आज का ये वीडियो हमारा उन बच्चों के लिए है जो पिछले कई समय से तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या होपलेस हो रहे हैं या मतलब उनका धैर्य जवाब दे रहा है। तो मैं आज आप लोगों से उस लड़की को मिलाने वाला हूँ जो पिछले 3 सालों से तैयारी कर रही थी उत्तराखंड के विभिन्न एग्जामों के और एक एक दो दो नंबर से रुक रहा था और वर्तमान में उसका जो 4 आपके रिजल्ट आए हुए हैं उन चारों के 4 में उसका सिलेक्शन हुआ है। ये उसका उत्तराखंड पुलिस कनिष्क सहायक, वन आरक्षी, पटवारी और रोल नंबर भी लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की शंका ना हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर लोग बहुत तरीके के फिर कमेंट्स करते हैं कि कौन है, क्या है, फर्जी होगा। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, मिलान कर लीजिएगा। ये पुलिस का रोल नंबर है, ये कनिष्क सहायक का रोल नंबर है, ये वन आरक्षी का रोल नंबर है, ये पटवारी का रोल नंबर है। जिसमें से पुलिस वाला तो आपको पता है कि वो फाइनल हो चुका है उत्तराखंड पुलिस का, और इन तीनों में इनके इतने नंबर हैं कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इनका एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस भी है और आपका जो एक आध जगह पर जनरल से भी भरा है, जहां पर बना नहीं था इनका ईडब्ल्यूएस पहले, तो उसमें जनरल में भी है। तो सभी जगहों पर आई हुई है। और दूसरी चीज यह है कि इन्होंने पीसीएस अपर का मेंस भी दिया हुआ है, तो उसी के दौरान आपका इनका इन सब परीक्षाओं में सिलेक्शन हो गया है। तो इनसे मिलाने जा रहा हूं मैं आपको, और कुछ बातें जो आपके ये अपनी तरफ से बताएंगी कि इन्होंने किस किस तरीके से अपनी तैयारी करी। समय बहुत लंबा लगा है, मैं आपको बता दूं कि ये क्लास स्टूडेंट रही हमारी आपके कोरोना से पहले। 2019 में इन्होंने ज्वाइन करा था, तब इनका स्तर बिल्कुल सामान्य था और एक शुरुआत के तौर पर करने के तौर पर ही आई हुई थी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया और 6 महीने 7 महीने हमारी क्लास पूरी तरीके से बंद रही, जिसके दौरान हमने क्लास चलाई भी नहीं, ऑनलाइन भी नहीं चलाई थी। तो उस दौरान इनका भी आपका घर में ही अपनी तैयारी रही। फिर जैसे ही क्लास खुली तो उसके बाद फिर ये लगातार क्लास में आ रही थी और वर्तमान में इन परीक्षाओं में इनका रिजल्ट है। तो ये प्रिया मेहरा है इनका नाम, तो इनसे मैं मिलाने जा रहा हूँ। ये है प्रिया मेहरा। हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा नाम प्रिया मेहरा है। मैं यहीं लोहाघाट चंपावत की रहने वाली हूँ। मैंने अपना एकेडमिक्स भी यहीं से किया है। मैं अभी हाल ही में एमएससी पास आउट हुई हूँ। मैंने 2019 में जो पहला कनिष्क सहायक आया था उसमें उस फॉर्म को भरने के बाद शुरू किया था अपनी कोचिंग, और मैंने सर के पास यहाँ ज्वाइन करा था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने यहाँ से तैयारी करना शुरू किया, पर बीच में लॉकडाउन आ गया तो उस वजह से थोड़ा रुकावट आ गई थी। लेकिन लॉकडाउन ठीक होते ही मैंने फिर दोबारा अपनी तैयारी शुरू करी। मैंने अभी तक 7 एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और उसमें से 5 में मेरा रिजल्ट अभी आया हुआ है। पहला जो कनिष्क सहायक था उसमें मैंने टाइपिंग भी क्लियर करी थी, लेकिन कुछ पॉइंट से उसमें रुक गया था मेरा। उसके बाद मैंने लोअर का दिया था, उसमें भी मेरा 1-2 मार्क्स से रुक गया था। उसके बाद मैंने ये उत्तराखंड अपर पीसीएस का दिया, जिसमें मेरा प्री दे के मैं भी मेंस दे के आई हूँ। हाल ही में फिर उसके बाद मैंने जो ये वनडे एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे पुलिस का दिया था, तो उसमें मेरा फाइनल हो चुका है, मेडिकल है अब कल परसों। और उसके बाद मैंने ये कनिष्क सहायक का दिया था, जिसमें अभी मेरी टाइपिंग बची हुई है, वो भी कल परसों में होने वाली है। और पटवारी में भी मेरा हुआ है, और आने वाली ये फॉरेस्ट गार्ड का जो अभी रिजल्ट आया है, इसमें भी मैं अभी सिलेक्शन लिया है मैंने। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप मतलब होप लूज़ ना करें। मुझे भी बहुत टाइम लगा है, लगभग 2-3 साल मुझे लग गए हैं, लेकिन तैयारी में कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत जब शुरू करा था तब मेरा लेवल बहुत ज़्यादा नहीं था। मैंने सर से गाइडेंस ली। सर के जो नोट्स सर करवाते हैं उससे आपका बेस बन जाता है और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो आपकी एक बैकबोन की तरह है, जो आपको बहुत अच्छा बेस देगा आपको आगे पढ़ने के लिए। उसके बाद आपको और चीज़ें भी उसमें ऐड करनी होती हैं, ठीक है? अपनी तरफ से भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सर की तरफ से आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी और वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, आपको सबको बराबर ही मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट आपको खुद डालना पड़ता है। और मैं कहना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ-साथ आपको स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मेरी भी यही मतलब प्लस पॉइंट रहा था कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। हर पेपर जो मैं दे के आती थी उसमें मेरा चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, मैं ये ज़रूर देखती थी कि उसमें मेरी क्या गलतियाँ रही हैं और कोशिश करती थी कि उनमें मैं सुधार करूँ, और इस वजह से मुझे आगे सुधार देखने को मिलता भी था। और जितनी भी जहाँ भी मुझे कन्फ्यूज़न होता था वहाँ मैं सर से पूछ लेती थी। परसों ही मैं सर से मुझे कन्फ्यूज़न था कि क्या प्रेफ़रेंस लिस्ट भरूँ, तो सर ने मेरी बहुत हेल्प करी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप कोचिंग में बहुत अच्छे से ध्यान दें और अपने एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स भी डालें। जो भी सर आपको बताते हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करें। और फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि
जो अभी मेरे सिलेक्शन हुए हैं, उनमें मैंने कोशिश करी है कि मैं और ज़्यादा आगे मेहनत करूँ। अभी मेरी सिर्फ शुरुआत ही है, मैंने भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बस कोशिश यही रहेगी कि आगे को और करूँ। और जिनमें अगर मेरा हो चुका है और वो सेम लेवल की हैं, तो कोशिश करूँगी कि वो और बच्चों के लिए छोड़ दूँ, ताकि मैं उनका भी हो जाए और मेरी वजह से किसी का ना रुके। और थोड़ा थैंक यू। बहुत ये भी बोल देना कि जो बच्चे किसी वजह से कोचिंग नहीं ले पाते हैं, हुँ। मान लो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या आपके करना नहीं चाहते हैं, वो भी अपनी तैयारी से सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना समझे कि कोचिंग लेंगे तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। मेरा ना तो कभी ऐसा वो रहता है बच्चों के प्रति, और ना ही मैं आपका, इन्होंने इनसे भी मैंने कभी कहा होगा कि तुम मेरे यहाँ आओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चा अपने घर में रह करके सही स्ट्रेटजी के साथ सेल्फ स्टडी करता है, सही तरीके से अपने टेस्ट पेपरों को अटेम्प्ट करता है, ईमानदारी से अपना काम करता है और रेगुलर अपनी चीज़ों को करता है, 365 दिन अपना कुछ ना कुछ हर दिन एनहेंस करता है, तो उसका भी सिलेक्शन होता है। ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि आप कोचिंग करें क्योंकि इन्होंने तो कोचिंग ली है। क्योंकि कोचिंग से इतना जरूर हो जाता है कि कई जगहों पर जो चीज़ें आपको 8-10 दिन में समझ में आती हैं, वो हो सकता है कि आपको 8-10 मिनट में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, इतना रहता है। और बाकी स्ट्रेटर्जी के मामले में कोचिंग में ये मिल जाता है आपको कि किस तरीके से, और आप 200 पढ़ने वाले बच्चों के बीच में 300 पढ़ने वाले बच्चों की क्लास में होते हैं, तो एक आपको वहां पर प्रतिस्पर्धा करने का माहौल भी मिल जाता है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं तो उनका नहीं होता है। ऐसे भी कई उदाहरण हैं जो बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन हो रहा है। उनके लिए भी है ये वीडियो, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारा 1-2 नंबर से रुक जा रहा है, तो मैं इसीलिए इनको लेकर के आया कि 1-2 नंबर से हर किसी का रुकता है। जब आप अपने चरम पर होते हो तभी आपका 1-2 नंबर से रुकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप शुरुआत से ही 1-2 नंबर से रुकेंगे। जब आप पढ़ाई के उस लेवल पर 1-8 साल आपका बहुत अच्छा बेस बन जाता है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, फिर आप बॉर्डर लाइन के इर्द गिर्द रुकते हो, तो वहां पर आपका कहीं ना कहीं आपकी जो आशाएं होती हैं वो टूटती हैं, आपका धैर्य टूटता है, आपका जो आत्मविश्वास है उसमें कमी आती है। तो उसे लूज ना करें। और दूसरी चीज ये है कि ये उदाहरण है जिन्होंने आपके इन पहले 2 साल में इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, नहीं हो रहा था या कहीं 1-8 नंबर से रुक जा रहा था, तब इन्हें भी यही महसूस हो रहा था कि अब मेरा होगा या नहीं होगा, सरकारी नौकरी लगने के बाद कैसा होता होगा, या सरकारी नौकरी लगने वाले लोग कैसे होते होंगे। तो इस बारे में ये आपको थोड़ा बहुत ये बता रही है कि जो आपका जो वो वाला फेज होता है जिसमें आप अपना मोरल डाउन करते हैं, उस फेज में सबसे ज्यादा मजबूती की जरूरत होती है। और वहां पर अगर आप सही तरीके से अपनी रणनीति बनाते हैं, हार नहीं मानते हैं, तो आपका जरूर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें आप दो बातें इसमें भी बता सकते हैं कि तुम्हारे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस क्या रहे, क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। मैं तो सभी बच्चों को एक जैसा बोलता हूँ, लेकिन तुम्हारा अपना व्यक्तिगत क्या है, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक उपलब्धि है कि तुमने इतने पेपर दिए हैं और उनमें से अधिकतरों में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई 6 महीने में घटित हुआ है या एक रात में घटित हुआ है। इसमें लगातार 2-3 साल की, 3 साल मतलब 2019 से मान के चलो, उसमें 1 साल का या 6 महीने का ब्रेक हुआ है कोरोना काल में, उसमें भी घर में इन्होंने पढ़ाई करी होगी, तभी जाकर के इनका डेवलपमेंट हुआ है, इनका विकास हुआ है पढ़ाई का। तो उसी का परिणाम है कि इनके पास रिजल्ट है। तो अपने पर्सनल जो तुम्हारा उस दौरान तुम्हें क्या लगता था, वो आप 2 शब्दों में बता दें इनको। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें पता चल जाए कि किस तरीके से चीजें आपके साथ होती थी। हाँ, मेरे हिसाब से सर ने बहुत सही कहा। मेरा भी फर्स्ट में बहुत जगह रुक गया था। उस टाइम पे मैं भी बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि कनिष्ठ सहायक में भी मेरा रुक गया था। उसके बाद लोअर में मैंने दिया, उसमें भी मेरा 2 मार्क्स से रुक गया था। तो उस टाइम पे मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी कि अब आगे होगा कि नहीं होगा, कि मैं मेहनत तो कर रही हूँ। लेकिन मैंने अपनी होप लूज़ नहीं करी। मुझे बस ये था कि अगर कहीं न कहीं कमी रह रही है और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कमी इसमें ही है कि मैं मेहनत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। मैंने देखा कि मैं क्या चीज़ कर रही हूँ जो मुझे आगे ले जा रही है, और कौन-सी मेरी कमियाँ हैं जो मुझे पीछे खींच रही हैं। और मैंने उन्हीं में धीरे-धीरे काम करना शुरू करा, जिससे मेरी धीरे-धीरे प्रोग्रेस हुई, और आने वाले टाइम पे मैंने फिर अपने रिज़ल्ट देखने शुरू करे। तो मैं आपसे सबसे यही कहना चाहूँगी कि जब आपकी ज़िंदगी में बहुत गंदा फ़ेज़ होता है, आपको हर जगह से निराशा हाथ लगती है, वहाँ पे आपको बहुत धैर्य से काम लेना होता है, और बस आगे आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये ध्यान दीजिए कि कैसे सुधार करना है, कौन-कौन सी गलतियाँ जो हो रही हैं उसको सुधारने में ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि ये कि
कहाँ रुक रहा है या कौन कुछ कह रहा है, होगा कि नहीं होगा, इस पे ध्यान मत दीजिए। आप मेहनत करिए, कंटिन्यूअस मेहनत करिए, एक दिन आपका ज़रूर होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू। ठीक, तो आपने देख लिया, ये आपके प्रिया मेहरा हैं और इनका कई जगहों पर सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही हमारे और भी कई बच्चे हैं, उनसे मैं आपके एक एक करके जब जब समय होगा बच्चों के पास, मैं कोशिश करूंगा कि मिलाऊंगा आपसे, और किसी दिन हो सकेगा तो सामूहिक रूप से भी बच्चों से मिलाऊंगा। तो इसे मिलाने का हमारा उद्देश्य ये है कि आपको पता चले कि जो पिछला एक साल हमारे उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर के या अन्य चीज़ों को घटित हुआ है, वो बहुत ही डिमोटिवेट करने वाला था बच्चों को। बहुत खराब स्थिति में आ गए थे। जिन बच्चों ने पढ़ाई अपनी चरम पर थी, जिन्होंने 2-2 साल से तैयारी कर रखी थी, और अचानक उन्हें पता चला कि यहाँ पर सारी चीज़ें खराब चल रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और लगातार ऐसी घटनाएं घटित हुई, तो वहाँ पर भी धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी था। और आपने देखा कि इनका जो रिजल्ट आए हैं उसके सारे उसके बाद आए हैं। अगर ये वहीं पर डिमोटिवेट हो जाती कि अब उत्तराखंड की तैयारी करने के बजाय हम कुछ और करते हैं, यहाँ तो धांधली हो रही है, चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, रिश्वत देने वालों का ही हो रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ पर धैर्य बनाए रखा। और ये कि देखो, अच्छा और बुरा फेज तो होता ही है। देखो, अच्छे लोगों का भी हो रहा है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका हो ही रहा है, और गड़बड़ हो रही है, इसमें इनकार ही नहीं किया जा सकता है। वो तो आपने प्रत्यक्ष रूप से देख ही लिया है कि गड़बड़ तो चल ही रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग अपनी स्ट्रीम में हैं, जो लोग अपने एक धारा में बह रहे हैं और प्रवाह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, निसंदेह उनको सफलता मिल रही है। और ऐसे ही कई अन्य जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके साथ में आपका मिलाने का प्रयास करूंगा। कोशिश ये करूंगा कि कोई बच्चा ऐसा भी जो कोचिंग नहीं ले रहा और सेल्फ आपका स्टडी करके उसने अच्छा करा है, उससे भी मिलाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा कोई दावा करना नहीं चाहता हूं कि हाँ ये बच्चा मेरा है, ये ना तो मेरे नेचर में है, ना ही मैं आपका ऐसा कोई दावा करता हूं। बल्कि आपसे उन बच्चों को भी मिला दूंगा जो हमारे सामने उदाहरण है और उन्होंने कोई कोचिंग नहीं करी, बिना कोचिंग के भी उन्होंने आपका सेल्फ स्टडी से निकाला है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें या कोचिंग संस्थानों में जाएं तभी आपका अच्छा होगा। आपको लगता है कि किसी की गाइडेंस लेना आपके लिए थोड़ा बहुत तिनके का सहारा वाली बात है या थोड़ा बहुत आपको दिशा दिखा सकता है, तो आप जरूर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं खुद भी कर सकता हूं, तो आपको कोचिंग लेने की कोई जरूरत है भी नहीं। देखो, कोचिंग बहुत बड़ा व्यवसाय है, बिजनेस है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और इसमें आपका लोगों के प्रॉफिट भी हैं। लोग कई सारी चीजें, लोगों की भावनाओं से भी खेल रहे हैं और बहुत सारे झूठ भी परोसे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के सबकी यही अवधारणा कोचिंगों के प्रति बन भी जाती है। तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल ना समझे आप। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो आपके पास मटेरियल की कोई कमी नहीं है। आज की डेट में आपके सोशल जो आपका इंटरनेट है वहां से आपको मटेरियल मिल जाता है। थोड़ा बहुत आप इंटरव्यू वगैरह देख करके वहां से भी गाइडेंस ले सकते हैं, तो आपका वैसे भी हो जाएगा। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। समय सबको लग रहा है, जो पढ़ रहे हैं उनका भी बहुत अच्छा समय लग रहा है, जो पढ़ने में अच्छे हैं उन्हें भी 2-2 साल का समय लग जा रहा है, 3-3 साल का समय लग जा रहा है, और कई बार 4-4, 5-5 पेपरों तक लगातार 1-1, 2-2 नंबर से उनका रुक रहा है। लेकिन उसके बाद फिर सफलता मिल रही है, तो फिर अचानक से बूम होकर के मिल रही है कि हाँ 4-4 जगहों पर आ गया है। तो इस वीडियो को दिखाए जाने का हमारा उद्देश्य यही था, या इस लड़की से इंट्रोड्यूस कराने का हमारा उद्देश्य यही था। धन्यवाद।